समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कदर कुरैशी जी के समर्थन में आयोजित इस बैठक के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिले के महासचिव और बहुत ही सम्मानित नेता आदरणीय आरिफ अख्तर साहब, जिले के उपाध्यक्ष रहे भाई संदीप गुर्जर जी, पंडित यतेंद्र शंकर गौड़ साहब अभी मेरे से पूर्व में संबोधित कर रही थी आपको, बहुत ही सम्मानीय रूबी कौशल जी, आदरणीय त्यागी जी बहार चौधरी साहब, नसीम बंजारा जी, भगवान साहब खड़गवंशी जी, राशिद कुरैशी जी, मंच पर बैठे हुए और संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के सम्मानीय नगर अध्यक्ष भाई यूसुफ कुरैशी जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के बहुत सम्मान्य नेतागण और इस चुनावी जनसभा में मौजूद मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार साथीगण, ये जो निकाय चुनाव जिसके लिए आपके यहाँ 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे हमारे जनपद में, और आपको भी नगर पालिका परिषद हसनपुर के लिए 4 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करके अगले 5 साल तक आपके नगर में किस तरह की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रहने वाली है, आपके नगर में जल निकासी की क्या प्रबंध होने वाले हैं, आपके नगर में सफाई की क्या व्यवस्था रहने वाली है, आपके नगर में सड़कों की क्या स्थिति रहेगी, इसके लिए नगर पालिका परिषद के बोर्ड का चुनाव आपको 4 मई को करना है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे से पूर्व में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना जावेद आफरी साहब ने जिस तरह की बातें कही, जिस तरह से अपने संबोधन में उन्होंने हम लोगों को भावुक करने का काम किया, उसके बाद में तो बहुत सारी चीजें कहने को रह नहीं जाती हैं। लेकिन जब मुझे मौका दिया है माननीय यूसुफ कुरैशी साहब जी ने आमंत्रित किया है बोलने के लिए, बात कहने के लिए, तो मैं भी 2-4 बातें आपसे इस चुनाव के संबंध में करना चाहता हूं। आप जानते हैं ये देश गंगा जमुनी तहजीब का साझी संस्कृति का देश है, और इस देश को बनाने में चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ी जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, सबने इस देश को बनाने का काम किया है, इस देश को खड़ा करने का काम किया है। लेकिन आप जानते हैं 2014 के बाद से जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां, जिस तरह का राजनीतिक परिवेश इस देश में बन रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को पैदा करके और नफरत के आधार पर उनकी सरकारें बनती रहे। उत्तर प्रदेश और देश में इस तरह की सरकारी मशीनरी और पूरी की पूरी पार्टी काम करने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी 9 साल से सरकार 10 साल के लिए उनकी बनने का काम हुआ, वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं इस मंच के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप एक भी कदम बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नहीं चल सकते, जब एक भी कदम बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना नफरत फैलाए आप इस देश में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या आपको अधिकार है इस दुनिया के भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहने का? मैं कहना चाहता हूं आपको, ये देश बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहा है, और जो फेक एजेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विशेष तौर से मुसलमानों को लेकर,
वो कभी कहते हैं मुसलमान यहाँ पर गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, मुसलमान इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुसलमान यहाँ पर दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इतिहास के पन्नों से, जब 750 साल इस देश में मुगलों का शासन रहा था, आप जानते हैं ना मुगलों का शासन था इस देश में 750 साल से ज्यादा समय तक। अगर ये देश इस्लामिक राष्ट्र बनता, अगर ये देश गजवाए हिंद बनता, अगर ये देश दारुल इस्लाम बनता, तो जब 750 साल तक मुगलिया सल्तनत थी इस देश में, तो ये इस्लामिक राष्ट्र 750 साल पहले बन गया होता, उनके शासनकाल में कर गया होता। आज जब 98% पदों पर प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक आपके लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपके लोग हैं, सेना में आपके लोग हैं, जुडिशरी में आपके लोग बैठे, मीडिया में आपके लोग बैठे, अधिकांश प्रदेशों में आपकी सरकारें चल रही हैं, तो फिर आप सब काय का दम दिखा रहे हैं कि मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? ये क्या संभव हो सकता है? क्या मुसलमानों के मोहल्लों से कभी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग आती है क्या? अभी जावेद आपकी साथ कह रहे थे, आपके सामने मुसलमानों के सामने विकल्प था, या तो हिंदुस्तान को चुनते या तो पाकिस्तान को चुनते, और जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान को नहीं चुना, उन्होंने हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया, वो कभी हिंदुस्तान का विभाजन नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी का ब्रेक एजेंडा है, इसको एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इसको इस एजेंडे को फेल करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी साझी संस्कृति है, साझी विरासत है इस देश में, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके, हमें जो ताकत संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस ताकत का सही इस्तेमाल करके हम इस देश को मजबूत बनाए। अगर इस देश में नफरत की राजनीति चलेगी, अगर इस देश में सांप्रदायिक राजनीति चलेगी, तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। मैं अंतिम में एक बात आपसे कहते हुए, असदपुर नगर पालिका परिषद में मदर कुरैशी साहब को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया। आज के समय में अगर उत्तर प्रदेश और देश में, उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ताकत के साथ मुकाबला करने का काम कर रही है, तो केवल समाजवादी पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है। मैं कहना चाहता हूँ हसनपुर के मामले में आपसे, यहाँ पर कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कई अपने चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम आनंद नेता बैठे, यहाँ पर बड़ी तादाद में मेरे पिता तो बड़े बुजुर्ग बैठे, साथी बैठे। कितनी सीटें चेयरमैन की हसनपुर में, कितना पद है हसनपुर में चेयरमैन का? एक ही तो पद है ना? कितने पद है? एक पद है ना? कितने पद है जरा बताइए हाथ उठाकर। एक पद है ना? क्या सारे लोग जो हमारे अपने लोग लड़ रहे हैं, जो हमारे अपने लोग लड़ रहे हैं, वो सब चेयरमैन बन सकते हैं क्या? वो सब चेयरमैन बन सकते हैं क्या? जरा बताइए तो आप हाथ उठा के। सब चेयरमैन भी तो नहीं बन सकते ना। हमें फैसला तो करना होगा ना, करना होगा 4 से पहले 4 तारीख को जब हम वोट डालने जाएंगे बाप साहब के साथ, तो हमें फैसला करना होगा। और मैं कहता हूं, मैं निवेदन करने आता है आपके साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जब आप बटोगे, जब जब हमारी ताकत में बिखराव होगा, विरोधी इसका फायदा उठाएगा, विरोधी इसका फायदा उठाएगा। क्या 13 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा नगर पालिका परिषद हसनपुर का, तो काउंटिंग के स्तर से मुंह लटका के आना चाहते हो क्या? क्या काउंटिंग के स्तर से मुंह लटका के आना चाहते हो क्या? काउंटिंग के स्तर से मुंह लटका के आना है क्या? तो फिर सीधे पे पत्थर रख लेना। 4 तारीख को जब घर से वोट डालने जाओ, तो सीने पे पत्थर रख के जाना, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में, मदर कुरैशी के पक्ष में साइकिल के छाप के सामने आपको अपना वोट देना है। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया, और जैसे कि चर्चाएं हो रही है शहर के अंदर कि लालबाग उसको वोट ही देगा, ऊंचा उसको वोट ही देगा, केवान उसको वोट ही देगा, दहराजा उसको वोट ही देगा, और सब ऐसे अपने अपने के चक्कर में रहे। सभी तो अपने मदर कुरैशी जी अपने। आप राष्ट्रीय राजनीति में देखिए, देश की राजनीति में देखिए क्या होने वाला है।
आपके अस्तित्व पर चोट हो रही है। आपकी वफादारी, आपने जो देश को आजाद कराने में जो संघर्ष किया, जो कुर्बानियां दी, आपका जो गौरवशाली इतिहास है, उस पर एक सवाल खड़ा करा जा रहा है देश के अंदर। ये आपके अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर आप चाहते हो कि 13 तारीख को जिस दिन काउंटिंग हो और शाम तक काउंटिंग खुलकर रिजल्ट सामने आए, आपको काउंटिंग स्थल से अगर सिर नीचे झुका के ना पड़े, अपने घरों को, अपना रास्ता ढूंढने को, अपने घर का रास्ता ढूंढने को आप मजबूर ना हो जाएं, तो फिर आपके सामने एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है मेरा भाई बदर कुरैशी और समाजवादी पार्टी का साइकिल का चुनाव का चिन्ह। तैयार होना? सीने पे पत्थर भी रख लोगे ना? रख लोगे? बताइए मंच पे जब बैठे, ये जिम्मेदारी उठाओगे ना? आज से निकल जाना हजरतों के शहर के गली गली में, निकल जाना घर घर में, हमारी माँ को, हमारी बहनों को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरे युवा साथियों को समझाना, उनको मुत्तहिद कर देना। और 4 तारीख को जब वोटिंग शुरू हो तो इतने वोट हसनपुर में 20,000 प्लस अगर वोट नहीं पड़े तो फिर हम लोगों का, जावेद आती साहब का, महबूब अली साहब का और कमाल अख्तर जी का यहाँ आना फिर बेकार है। मैं ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ, ये संकल्प लेके जाइएगा, एक सौगंध उठा के जाइएगा कि हमको हसनपुर को भी बचाना है और इस देश को, उत्तर प्रदेश को भी बचाना है, और सांप्रदायिक ताकतों को हमको शिक्षक देनी है, उनको नाकामयाब करना, उनके नापाक मंसूबों को। ये संकल्प लेके हम लोग को इस मीटिंग के बीच से, इस मीटिंग के बाद से जाना है। मैं एक बार फिर आप सबका, बदर कुरैशी जी का, घोड़ साहब का, जिन्होंने मुझे नाके पर यहाँ पर आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं सबका इस आशा विश्वास के साथ में, और एक बार फिर आपसे एक वादा लेकर, आप हाथ उठाकर मुझे वादा करेंगे, दोनों हाथ उठाकर, जितने भी साहिबान यहाँ पर मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग बैठे, युवा साथी बैठे हैं, दोनों हाथ उठाकर, अभी पीछे कुछ साथी हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्या आपकी मर्जी को दूसरी है क्या? सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग दोनों हाथ उठाइए। तो साइकिल पर बटन दबा, साइकिल पर मोहर लगाकर बदर कुरैशी की जीत को सुनिश्चित करने का काम करना है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को नाम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।